हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सोम प्रकाश और आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा सेट्स है 11th क्लास का, उसकी जो थर्ड एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक बनता है सबसेट ऑफ अ सेट। किसी सबसेट का जो सबसेट है वो हम किसको कहेंगे। तो कोई भी सेट हमारे पास मान लो दिया हुआ है, सपोज ए कोई सबसेट है, सेट है 1 2 3 4 5। तो जिसके एलिमेंट मेरे पास दिए हुए हैं 1 2 5 और एक कोई सबसेट, कोई अलग सेट, दूसरा सेट मैं बी लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ए में जो भी एलिमेंट है वो बी में भी है। 1 ए से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, इसी तरीके से 2 3 4 5। तो यहाँ पे भी 2 3 4 5 और 1 सभी एलिमेंट हैं। तो ए के सभी एलिमेंट बी में भी लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट भी हैं तो जो फर्स्ट सेट होगा हमारा वो सेकंड सेट का सबसेट कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन के तौर पर आप लिख सकते हैं द सेट A is said to be the subset of set B if every element of A is also an element ऑफ बी। तो किसी सेट ए को आप सबसेट कह सकते हैं सेट बी का इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का एलिमेंट भी है। कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ए का ऐसा नहीं हो सकता जो बी में ना हो, तब ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। जनरली हम इस चीज़ को लिखते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ए बी का सबसेट इस तरीके से आप लिखोगे और इसको रीड करोगे ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये नोटेशन है हमारी सबसेट की, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं दिस इट मीन्स बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। तो जो फर्स्ट हमारे पहले हम जिसको लिख रहे हैं वो दूसरे वाले के बाद वाले का जो है वो सबसेट होगा। तो अगर बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं तब हम ये कह सकते हैं कि B इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है कभी भी कि A के सभी एलिमेंट B में हैं और B के सभी एलिमेंट A में हैं, मीन्स A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A। तो दिस कंडीशन इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ A इज़ इक्वल टू B। तो अगर A वाले सारे B में हैं, B वाले सारे A में हैं, इट मीन्स दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे। A सबसेट है B का, B सबसेट है A का, दैट इम्प्लाइज टू ए इज इक्वल टू बी होगा। अदरवाइज़ अगर बी में सारे एलिमेंट बी के ए में नहीं हैं तो बी ए का सबसेट नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंट 6 और 7 जो है वो बी से बिलोंग करते हैं लेकिन ए से बिलोंग नहीं करते। तो बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर हमारे को दो सेट्स को इक्वल दिखाना है तो हम इस मेथड से भी दिखा सकते हैं कि आप ए को सबसेट शो कर दें बी का और बी को सबसेट शो कर दें ए का। इन दैट केस वो दोनों सेट आपके इक्वल सेट होंगे। तो इसमें आप एग्जांपल दे ही चुका हूँ मैं आपको। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट उसमें हैं तो वो उसका एलिमेंट बनेगा ही। यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात ये है भाई कि जो एम्प्टी होता है, एम्प्टी सेट जिसको आप जनरली 5 से डिनोट करते हैं, तो एम्प्टी सेट सभी सेट्स का एक सबसेट बनेगा ही बनेगा। कोई सबसेट अगर मेरे पास सेट ए है तो 5 तो उसका सबसेट होगा ही होगा। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इस बात को आपने ध्यान रखना है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो कोई भी सेट क्यों ना हो, चाहे वो कितने ही एलिमेंट उसमें हो, तो एक सबसेट तो उसका 5 बनेगा ही बनेगा। एम्प्टी सेट उसका एक सबसेट होगा ही होगा। इसी तरीके से हर सेट अपने आप का भी सेट सबसेट होता है। एवरी सेट
इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ये दो सबसेट हमारे पास होंगे ही होंगे। हर सेट अपने आप का भी सेट होता है और जो फाई है वो सभी सेट्स का सबसेट होता ही होता है। तो यहाँ पर ये दो बात आपने ध्यान रखनी है। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर का जो सबसेट है वो रैशनल नंबर का सबसेट होता है या रियल नंबर का सबसेट हो सकता है। इसी तरीके से जो रैशनल नंबर का सेट है वो भी आपका रियल नंबर्स का जो सेट है उसका सबसेट बनता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर तो होता ही है, तो इसलिए सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे, तो ये इसका सबसेट बनेगा। इसी तरीके से सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, तो सेट ऑफ रैशनल नंबर इज आल्सो ए सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा। तो इस तरीके से जो इनफाइनाइट सेट हैं वो भी किसी दूसरे इनफाइनाइट सेट के सबसेट हो सकते हैं, और फाइनाइट सेट में भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो फर्स्ट हमारा सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट सेकंड में होने चाहिए। सेकंड में कुछ एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन पहले वाले से कम नहीं हो सकते। सेकंड हमारे पास जो उसमें टॉपिक आता है दैट इज़ इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, इंटरवल्स। तो यहाँ पर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटरवल वाला। इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर, आर मीन्स रियल नंबर से मेरा यहाँ पे है, तो किसी सबसेट को रियल नंबर का एक सबसेट बनेगा। तो इसको कैसे दिखाते हैं हम किसी सबसेट को? सपोज मेरे पास दो रियल नंबर हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी। तो ए बड़ा छोटा है बी से, तो बी बड़ा नंबर ले लिया, ए छोटा नंबर है कोई भी। तो ए और बी के बीच में जितने भी हमारे पास रियल नंबर होंगे, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पर आप वो सारे एलिमेंट लेंगे, सारे रियल नंबर्स लेंगे जो ए से बड़े होंगे और बी से छोटे होंगे। लेकिन यहाँ पे लेस देन, अगर आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं इसको एक सेट की फॉर्म में बनाता हूँ, तो ये चीज़ बनेगी इस तरीके से, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज़ ग्रेटर देन a लेस देन b। तो यहाँ पर हम x की वो सारी वैल्यू ले सकते हैं, देयरफॉर x इज़ a real number greater than a and less than b। तो वो सारे के सारे रियल नंबर्स जो a से बड़े होंगे और b से छोटे होंगे वो इस सेट के एलिमेंट होंगे। और इसको हम इंटरवल के रूप में जब हम दिखाते हैं तो इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं और इसको आप बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ए टू बी। तो यहाँ पर ये हमारा एक ओपन इंटरवल है। तो यहाँ पर वो सारे के सारे, अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ तो ये मेरा ए अगर है, ये पॉइंट बी अगर है, तो ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है, ए टू बी ये सभी पॉइंट्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स जो मेरे पास हैं ये आपके ओपन इंटरवल ए टू बी को रिप्रेजेंट करेंगे। ए से बड़े सारे के सारे रियल नंबर, बी से छोटे सारे के सारे रियल नंबर जो होंगे वो इस इंटरवल का पार्ट होंगे। यानी कि x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है विच इज़ ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी होगा। सिमिलरली अगर हम इसमें क्लोज्ड इंटरवल को देखते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल में ए और बी को इंक्लूड किया जाता है। अगर आप यहाँ पर लेस देन की बजाय लेस देन इक्वल टू और यहाँ पे लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन लगा देते हैं, तब ये चीज़ आपकी क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगी जिसमें ए और बी इंक्लूड होते हैं। तो ओपन इंटरवल में आपने ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है,
क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम ए टू बी के लिए आप किस चीज़ को दिखाएंगे? इसको अगर आप सेट के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड a इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। तो ये हमारा एक क्लोज्ड इंटरवल हो गया। इसको इंटरवल की उसमें लिखना तो आप इस तरीके से लिखेंगे। क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम जो हमारी लार्ज ब्रैकेट होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ओपन इंटरवल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप का जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है ये रिप्रेजेंट करता है उन सभी रियल नंबर्स को, सेट ऑफ ऑल दोज रियल नंबर्स विच आर इक्वल टू और ग्रेटर देन ए एंड इक्वल टू और लेस देन बी। ए या ए से बड़े, बी या बी से छोटे सभी रियल नंबर्स का जो सेट होगा उसको आप क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी कह सकते हो आप। तो हमारे पास x इज़ एन रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर, x इज़ अ रियल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू a and less than और equal to b। तो a या a से बड़ा, b या b से छोटा कोई भी रियल नंबर जो होगा वो इस सेट का एक एलिमेंट बनेगा। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे शो करना चाहता हूँ तो ये मान लिया मेरी नंबर लाइन है, ये पॉइंट a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट b को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a टू b के सभी रियल नंबर, सभी पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई करते हैं इस पार्ट में, तो ये आपके क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी को शो करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी आप उनको बोल सकते हैं। इसमें अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये हमारे पास एक सेमी ओपन होगा। तो ये जो सेट है किसको बिलोंग करेगा? x सच दैट x बिलोंग टू R एंड a इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन b। तो यहाँ पर x a के इक्वल हो सकता है लेकिन b से छोटा रहेगा। तो a या a से बड़े, a इंक्लूड होगा इस सेट में और b इंक्लूड नहीं होगा। तो आप इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज दोनों में से कोई भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये भी एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड आपके पास बन सकता है। तो इसमें हमारे पास x सच दैट x बिलोंग्स टू R, a इज़ लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। तो a इंक्लूड नहीं है, b इंक्लूड होगा। तो इसको आप सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, इनको कोई परमानेंट नहीं है कि हमने क्या कहना है। तो आप इसको सेमी क्लोज्ड कह लें, इसको सेमी ओपन कह लें या इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जिस साइड आपकी लार्ज ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट है, वो वाला जो आपका नंबर है वो इंक्लूड होगा उसमें। जिस साइड स्मॉल ब्रैकेट का साइन लगा हुआ है वो वाला एलिमेंट, वो वाला जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होगा, उससे छोटे छोटे आपने लेने हैं। तो इस बात का हमारे पास इस तरीके से मेरे पास ये 4 जो है वो सेट के रूप में आप लिख सकते हैं। ओपन इंटरवल ए टू बी, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, सेमी ओपन ए टू बी, सेमी, इसको भी आप सेमी ओपन ही कह सकते हैं या सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं, दोनों को सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड कहा जा सकता है इसमें। तो इस तरीके से 4 सेट मेरे पास हो गए। इसमें ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर हैं। ध्यान रखें ए और बी इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे ए और बी के बीच के सभी नंबर, साथ में ए और बी भी वैल्यू हो सकती है एक्स की। यहाँ पर ए इंक्लूड है, बी इंक्लूड नहीं है। इसमें ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड है। तो ये आपके इंटरवल, इनको हम लिखते हैं तो कोई भी रियल नंबर, तो इस तरीके से मान लो मैंने लिखा 1 to 2 क्लोज इंटरवल। तो x की वैल्यू क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू जो है 1 और 2 के बीच के जितने भी नंबर हैं, 1 और 2 भी हो सकती है। तो कोई भी रियल नंबर, वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स बिटवीन 2 नेचुरल नंबर्स। 2 नेचुरल नंबर के बीच में या 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है जो 1 या 1 से बड़ी होगी, 2 या 2 से छोटी होगी। तो इसी तरीके से अगर ये ओपन होता तो 1 to 2 ओपन इंटरवल की फॉर्म में अगर मैं इसको लिख रहा हूँ
तो इसको आप लिखोगे 1 लेस देन x लेस देन 2। 1 और 2 के बीच के जो जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं वो इस सेट के एलिमेंट होंगे, इस इंटरवल से बिलोंग करेंगे, लेकिन 1 और 2 जो है वो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पावर सेट ऑफ अ सेट। पावर सेट, तो हम अगला हमारा टॉपिक पावर सेट का है। तो पावर सेट हमारे पास उन लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। तो मान लिया मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है ए, तो ए के जितने भी सबसेट होंगे उन सभी को अगर हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा हमारे पास। तो इसको एग्जांपल से मैं देखता हूँ। लेट मैंने कोई एक सेट ले लिया 1 2, छोटा सा सेट ले लेता हूँ मैं एग्जांपल के तौर पे। तो मैंने सबसे पहले देखना है ए के जितने भी सबसेट पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। वो मैंने बताया था आपको, एक तो जो 5 होता है, तो 5 हमेशा सभी सेट का सबसेट होता ही होता है। इसके अलावा अगर मैं सिर्फ 1 को एक एलिमेंट सिंगलटन सेट बनाता हूँ तो ये भी आपका ए का सबसेट बनेगा, क्योंकि 1 बिलोंग करता है ए से। इसी तरीके से एक सिंगलटन सेट आपका 2 से बन सकता है, एलिमेंट इसमें भी एक ही एलिमेंट है 2 आपका ए से बिलोंग करता है, तो ये सेट आपका सबसेट बनेगा ए का। इसके अलावा अगर आप 1 और 2 को लें तो ये आपका ए ही बन गया। तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है। तो इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो ए के सिर्फ 4 सेट बन सकते हैं। तो 4 सेट बनते हैं, तो अगर मैं इन सभी सबसेट्स को जो ए के सबसेट्स हैं उनको एक सेट की फॉर्म में लिख देता हूँ इस तरीके से, तो इस सेट को हम बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, और जनरली हम इस चीज़ को डिनोट करते हैं पी ए से। तो पी ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ ए। इस चीज़ को आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हैं पावर सेट की। द कलेक्शन, या सेट भी कह सकते हो आप, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, ऑफ अ सेट ए कह लो या फिर, is called the power set of A, the power set of A। तो A के जितने भी सबसेट हैं उन सभी के जो उसके सभी सबसेट होंगे उनको ये कलेक्शन को, उनको अगर आप सेट की फॉर्म में लिखते हो तो वो जो सेट होगा वो पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा हमारे पास। इस बात नेक्स्ट इज किसी भी पावर सेट के एलिमेंट कितने होंगे। तो किसी सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं वही उसके पावर सेट जो बनेगा उसके एलिमेंट होंगे हमारे पास। तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने उसके सबसेट बन सकते हैं। तो लेट ए बी अ सेट इन विच there are n elements, therefore number of subsets of A is equal to 2 raised to power n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे उसके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं वो 2 रेज़ टू पावर n बनेंगे। तो जैसे कि हमारे पास अगर मैं लेता हूँ 5 को या फिर खाली ब्रैकेटों को, तो मुझे पता है ये एम्प्टी सेट होता है। तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एम्प्टी सेट के जो सबसेट हैं वो खुद ही बनेगा, सिर्फ 5 ही सबसेट होगा। 2 रेज़ टू पावर 0 मीन्स क्या होता है 1। तो अगर किसी सेट में एक ही एलिमेंट है, सपोज 1 को मैंने ले लिया, तो
तो इसके सबसेट्स क्या होंगे 5 और ये खुद, यानी कि इसमें एक एलिमेंट है 2 की पावर 1 मेरे पास 2 बन गया। तो कोई भी सेट जो सिंगलटन सेट है उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे 2 होंगे। सिमिलरली अभी हमने 2 के लिए देखा ही था, मान लो ए और बी आपके पास कोई सेट है जिसके 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें मेरे पास 5 ए बी और सेट ए बी को एलिमेंट लेकर तो 4 बनते हैं, यानी कि 2 की पावर अगर 2 में करता हूँ 2 2 जा 4, तो 4 सबसेट बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 4 आ रहा है। अगर हमारे पास किसी सेट में 3 एलिमेंट हैं तो 2⁻³ होता है हमारे पास 8, तो इसमें 8 आपके पास सबसेट बनेंगे। अगर मैं इसके सबसेट्स को देखता हूँ तो एक तो 5 ही हो गया, एक एक एलिमेंट को लेकर आप बना सकते हो ए बी सी, फिर आप दो को लेके बना लें ए बी सी ए सी, और ये खुद बन जाएगा ए बी सी तीनों एलिमेंट जिसमें हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इनको काउंट करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 2 का क्यूब इक्वल टू 8 एलिमेंट मेरे पास हो जाते हैं। तो किसी भी सेट में अगर हमारे पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे वो 2⁻n होगा। तो अगर मेरे पास 4 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 4 मीन्स 16 एलिमेंट, 16 सबसेट्स आप उसके बना सकते हैं। अगर 5 एलिमेंट हैं किसी सेट में तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स आपका 32 बन जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने सबसेट होंगे। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है, कई बार हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर दैट आवर टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक बनता है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में हम किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने भी सेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो सारे के सारे सेट जिस बड़े सेट के, जिस लार्जर सेट के एलिमेंट होंगे, तो सॉरी सबसेट होंगे, उस सेट को हम, लार्जर सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो इसको एक डेफिनेशन के तौर पे अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ a larger set, then this larger set is called the universal set। और यूनिवर्सल सेट को जनरली डिनोट करते हैं हम U से। द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय U। तो हम U से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो हम किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास जितने भी सेट हैं, वो 1 है 2 है 3 है 4 हैं 5 हैं 10 हैं 20 हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे सेट जिस बड़े सेट, जिस लार्जर सेट के हमारे पास सबसेट होंगे, उस लार्जर सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर सब में, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में जितने भी सबसेट होंगे वो हमारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट बनेंगे। यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट उनमें नहीं होगा जो यू में ना हो। यू में उससे ज़्यादा हो सकते हैं हम सभी से, लेकिन कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता कि जो उनमें बिलोंग करता है और यू में बिलोंग नहीं करता हो। तो इस तरह से जो सेट होगा उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज। तो मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.3 को हम लेकर चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में मेरी फर्स्ट सम को देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। तो यहाँ पर फर्स्ट सम में फर्स्ट पार्ट मेरे पास दिया हुआ है। एक सेट है जिसके एलिमेंट हैं 2 3 4, बीच में डैश दिया है आपको, और
1 2 3 4 5। तो आपने बताना है कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 3 4 जो फर्स्ट सेट है उसके सभी एलिमेंट सेकंड सेट के एलिमेंट हैं, बिलोंग करते हैं उससे। तो यहाँ पर आप सबसेट है का साइन लगाएंगे। तो फर्स्ट सेट इज़ अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सेकंड पार्ट में देखते हैं ए बी सी 3 एलिमेंट हैं इसमें, और सेकंड जो है बी सी और डी। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जो सेट फर्स्ट सेट है उसका जो एलिमेंट ए है वो बी सेट बी में नहीं है, सेकंड सेट में नहीं है। तो अगर आपका जबकि बी और सी हैं, बी बिलोंग कर रहा है, सी बिलोंग कर रहा है, बट ए नहीं कर रहा, तो ए नहीं कर रहा तो फर्स्ट जो सेट है आपके सेकंड सेट का एलिमेंट वो सबसेट नहीं बनेगा। तो नॉट अ सबसेट का साइन आप लगाओगे इसके अंदर। सिंपल है बहुत ही। थर्ड पार्ट में मैं देखता हूँ फर्स्ट सेट इज एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 of your school। dash x such that x is a student of your class। x is a student of your school। तो फर्स्ट जो सेट है मेरे पास 11th क्लास के आपके स्कूल की जो 11th क्लास है उसके स्टूडेंट्स का सेट है, और जबकि जो आपका सेकंड सेट है वो आपके स्कूल के सारे जो स्टूडेंट हैं वो उनका सेट है। तो जाहिर सी बात है हमारा जो फर्स्ट सेट बनेगा वो सेकंड सेट का सबसेट होगा ही होगा। जो आपकी स्कूल की 11th क्लास का स्टूडेंट है वो आपके स्कूल का स्टूडेंट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर आप सबसेट है ये इस चीज़ का, फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। थर्ड से फोर्थ पार्ट में आता हूँ मैं। तो फोर्थ पार्ट में मेरे पास दिया हुआ है x is a circle in the plane। x is a circle in the plane। किसी प्लेन में कोई भी सर्कल हो सकता है तो वो हमारा सेट का एलिमेंट होगा। और सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है x is a circle in the same plane with radius 1। x such that x is a circle in the same plane with radius 1 unit। with radius 1 unit। तो हमारे फर्स्ट सेट के अंदर कोई भी किसी प्लेन के अंदर कोई भी सर्कल है तो चाहे उसका रेडियस 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। जबकि सेकंड जो हमारे पास सेट है उसमें सिर्फ वही सर्कल हम लेंगे जिनका रेडियस 1 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर मैं एक ऐसा सर्कल लेता हूँ जिसका रेडियस 2 यूनिट है तो वो सेकंड सेट का एलिमेंट नहीं होगा। इन दैट केस जो हमारा फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, आपने फर्स्ट को देखना है वो सेकंड का है, जबकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ जो सेकंड सेट है वो फर्स्ट का सबसेट बनता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आप जो साइन मार्क कर रहे हो तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट सबसेट है सेकंड का। ये चीज़ हम चेक कर रहे हैं सेकंड फर्स्ट का है या नहीं, ये हम नहीं चेक कर रहे। तो इस केस में आपने ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, x is a triangle in a plane triangle in a plane। जबकि मेरे पास जो सेकंड सेट है x, x is a rectangle in the plane। तो उसी प्लेन में
तो यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल नहीं हो सकता, हमें पता है, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल हैं वो इस प्लेन में बना सकते हैं हम, वो इस सेट के एलिमेंट हैं जो कि इसमें बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप रेक्टेंगल का सेट ले रहे हो, ना कि ट्रायंगल का सेट ले रहे हो। तो फर्स्ट सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। सिक्स्थ पार्ट में आते हैं। इन सिक्स्थ पार्ट वी हैव x is an equilateral triangle in the plane. X is an equilateral triangle in a plane, और आपका जो सेकंड सेट है दैट इज x is a triangle, x is a triangle in the plane, in the same plane। तो उसी प्लेन में कोई भी ट्रायंगल है, तो कोई भी ट्रायंगल अगर है, चाहे वो इक्विलेटरल है चाहे वो नहीं भी है, वो इसका एलिमेंट है, जबकि इसमें सिर्फ इक्विलेटरल ले रहे हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इसमें सारे इंक्लूड ही हैं, तो आपका ये जो है वो सबसेट बनेगा। तो जब कोई भी ट्रायंगल ले ही रहे हो तो उसमें सारे इक्विलेटरल भी आपके इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर हर एलिमेंट इसका, आप कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे तो वो भी इसमें इंक्लूड है। तो फर्स्ट का एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज आल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, या सेट सेकंड सेट का जो एलिमेंट बनेगा वो, दैट्स वाई जो आपका फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट बनता है। सेवंथ पार्ट, x such that x is an even natural number, x is an even natural number where second set is x such that x is an integer। तो यहाँ पे आपने हमारे जो इवन नेचुरल नंबर हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपने सारे इंटीजर लेने हैं, चाहे वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हैं या जीरो है। तो आपके जितने भी इवन नेचुरल नंबर हैं वो भी इंटीजर ही हैं। तो इट मीन्स फर्स्ट सेट का सभी के सभी एलिमेंट जो हैं वो सेकंड के भी एलिमेंट बनेंगे। तो ये आपका सेट है, जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट बनेगा। तो इस तरीके से आप इसमें चेक करेंगे कि आपका जो फर्स्ट सेट है उसके सभी के सभी एलिमेंट सेकंड में हैं या नहीं हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमारे पास ट्रू और फॉल्स आपने बताना है। फर्स्ट में एक सेट मेरे पास है ए बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेट बी सी ए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड का सबसेट नहीं है, जबकि आपके फर्स्ट सेट के जो दो एलिमेंट हैं ए और बी वो दोनों सेकंड सेट से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स हमारा जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड का सबसेट बनेगा, जबकि ये कह रहा है कि नहीं है। तो आपकी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सेकंड पार्ट ए ई, तो इसमें दो एलिमेंट है मेरे पास ए और ई। इधर सबसेट है, इसको मैंने लिखा है रूल फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। एक्स इज़ अ वोवल ऑफ इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो सेकंड सेट है उसमें ए ई आई ओ यू ये 5 एलिमेंट होंगे, जबकि ए और ई जो है ये भी वोवल ही हैं। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेट है वो सेकंड सेट का सबसेट बनता है। थर्ड में देखते हैं 1 2 3, ये हमारा फर्स्ट सेट है, इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। तो हमारे फर्स्ट सेट का एलिमेंट 2 जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग नहीं करता, दैट्स वाई दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज फर्स्ट सेट इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। फोर्थ पार्ट, हमारा फर्स्ट जो सेट है वो एक सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है,
इसमें हमारे पास ए बी सी, तो फर्स्ट सेट के सभी एलिमेंट सेकंड में हैं, तो ये इसका सबसेट बनेगा। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी। तो यहाँ पर ये सेट है, और अगर इसके एलिमेंट्स की बात करूँ तो ए बी सी हैं। यहाँ पे ए इसका एलिमेंट है, यहाँ पर ये इसको बिलोंग करने से कह रहा है, तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। अगर यहाँ पर ये सिंगल ए लिखता, ब्रैकेट यूज़ ना करता, इसको सेट की फॉर्म में ना कहता, मीन जिस तरीके से अगर ये होता, तब ये स्टेटमेंट ट्रू होती। लेकिन अभी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ये सेट ए इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। आप पूरे सेट की बात कर रहे हो, ना कि ए की बात कर रहे हो, तो ये चीज़ होती तो ट्रू होती, मगर ये चीज़ जो है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आपने पूरे सेट को, हाँ एक तरीके से हम इसको और कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होती, अगर ये चीज़ इस तरीके से होती मेरे पास, मान लो यहाँ पे ए को एज ए सेट ही डाला हुआ होता, बी सी, तो सेट ऑफ ए ये आपका एक एलिमेंट बन गया यहाँ पर इस पूरे सेट का। ये है, तो ये चीज़ इससे बिलोंग कर रही है। लेकिन इन केस में ये चीज़ ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसको हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। नेक्स्ट पार्ट इज सिक्स्थ, x is an even natural number less than 6, x such that x is an even natural number less than 6 is a subset of set x is a natural number, x is a natural number which divides 36। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 से छोटे नेचुरल नंबर इवन भी होने चाहिए साथ के साथ। तो फर्स्ट अगर मैं सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो मेरे पास इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में आपके पास आते हैं 2 एंड 4, और यहाँ पर इसको सबसेट बताया गया है। 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 भी इसको डिवाइड करता है। इसके अलावा 9 आप ले सकते हैं, 12 है, 18 है, और 36 खुद भी है जो डिवाइड करता है 36 को। तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36 आर दोज नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड्स 36। तो ये सभी नेचुरल नंबर 36 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो 2 और 4 हैं वो भी 36 को डिवाइड करते हैं, मीन्स हमारे सेकंड सेट से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, सही है। इसमें ये सबसेट बनेगा इसका। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि जो फर्स्ट सेट है, ध्यान रखें, वो सेकंड का सबसेट है या नहीं, आपने इस चीज़ को चेक करना है। आफ्टर दैट हम आते हैं थर्ड सम पर। हमारा थर्ड सम क्या कह रहा है देखते हैं। हमें एक सेट दिया हुआ है ए, थर्ड सम इसमें मुझे दिया है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं आपके पास 1 2, और इस सेट का ही एक एलिमेंट है जो कि खुद ही सेट है 3 और 4, इसके अलावा 5। ध्यान दें यहाँ पर इस सेट में आपके पास सिर्फ 4 एलिमेंट हैं, 1 2, ये पूरा जो सेट है ये एक एलिमेंट है ए के लिए, और 5 जो है वो। तो 1 2 ये 3 और ये 4, देयर आर ओनली 4 एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, एंड दिस सेट आल्सो बिलोंग टू ए, 5 इज आल्सो बिलोंग टू ए। तो हमने यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हैं, उनको बताना है तो वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। तो फर्स्ट इज दिस इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ध्यान दें ये इसका एक एलिमेंट है,
इसका सबसेट नहीं है। अगर आपको इसका सबसेट के रूप में लिखना तो यहाँ पे एक बार आपको और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये एज ए एलिमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है आपकी इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। सेकंड, सेट 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आपका जो ये सेट है ये हमारे ए का एक एलिमेंट है, तो ये इससे बिलोंग करता है, एज ए एलिमेंट बिलोंग करता है, ना कि एज ए सबसेट बिलोंग करता है। थर्ड में इसी चीज़ को लेकर इसने पूछा है कि अगर आप, क्योंकि आपने जब सबसेट बनाने होते हैं तो एक एक एलिमेंट का भी हम सबसेट बनाते हैं, तो ये खुद इसका हमारे पास एक एलिमेंट है। तो इसको अगर मैं दोबारा से ब्रैकेटों में डाल रहा हूँ इस तरीके से, तो ये हमारे पास इस सिंगल एलिमेंट का एक सबसेट बन गया, जो कि ए का सबसेट है। और यहाँ पे आपने सबसेट ऑफ ए लिखा हुआ है। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। ध्यान रखें ये एज ए एलिमेंट यहाँ पर डाला हुआ है सेट। फोर्थ पार्ट, 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट, ट्रू है, क्योंकि 1 बिलोंग करता है ए से। 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। ध्यान रखें यहाँ पर 1 जो है वो एक एलिमेंट के तौर पर, सेट के तौर पे नहीं है। कोई भी सबसेट जो होगा किसी सेट का वो खुद भी सेट होगा। तो अगर यहाँ पर इसको ब्रैकेटों के बीच में लिखा जाता, एज ए सेट बना के लिखा जाता, तब ये ट्रू होती स्टेटमेंट। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ये। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है 6th पार्ट में हम देखते हैं सेट 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो अगर ये तीनों के तीनों एलिमेंट ए से बिलोंग करते हैं तभी इसका सबसेट होगा। 1 बिलोंग टू ए, यस। 2 बिलोंग्स टू ए, यस। 5 आल्सो बिलोंग टू ए। तो 1 2 3 यानी कि इस सेट के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो ए के भी एलिमेंट हैं, दैट्स वाई दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी, सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज 1 2 5 हो गया ये। नेक्स्ट में मेरे पास दिया हुआ है 7 पार्ट में सेट 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। तो ध्यान रखें ये ए का सबसेट है, ए का एलिमेंट नहीं है, अलग अलग एलिमेंट हैं ये। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। 8th पार्ट पे आते हैं। 8 में दिया है सबसेट ऑफ सेट 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो 3 है वो जो एलिमेंट 3 बिलोंग नहीं करता ए से। ये पूरा का पूरा आपको एक एलिमेंट के तौर पे लेना है ए के। तो ये अलग से 3 इसमें कहीं नहीं है, तो इसलिए जो हमारा एलिमेंट 3 है ये सेट से बिलोंग करता है लेकिन ए से बिलोंग नहीं करता, दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू नहीं है कि ये इसका सबसेट नहीं बन सकता। 9th पार्ट 5 बिलोंग टू ए। तो 5 बिलोंग टू मीन्स 5 ए का एलिमेंट है या नहीं। हम देख सकते हैं कि 5 कहीं भी इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हाँ 5 इसका सबसेट हो सकता है, होता ही है वो। तो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये चीज़ करेक्ट है। तो ये चीज़ करेक्ट कब होगी, इससे बिलोंग कब करेगा, अगर ये एज ए एलिमेंट इसके अंदर लिखा हुआ है अंदर, तब हम कह सकते हैं कि ये चीज़ करेक्ट होगी। लेकिन 5 यहाँ पे एम्प्टी सेट को शो कर रहा है, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता ही है, तो वो ए का भी सबसेट होएगा, देयरफॉर ये करेक्ट स्टेटमेंट है मेरे पास। नेक्स्ट इज़ 11th सेट। तो ये मेरे पास एक सिंगलटन सेट है, एक ही एलिमेंट है इसमें 5, तो क्या ये ए का सबसेट बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो 5 है इसका जो एलिमेंट है इस सेट का, वो ए का भी एलिमेंट बनता है या नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 1 2 3 4 4 ही इसके अंदर एलिमेंट हैं, तो 5 इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो ये आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट इज
आपके पास मैं इसको कोई नाम ले लेता हूँ, ए लिख लिया मैंने, तो आपके पास एक ही एलिमेंट है इसमें, तो इसके आपके दो सबसेट्स बनेंगे, सबसेट्स ऑफ ए आर, तो एक फाई हो जाएगा और दूसरा ये खुद जो है अपने आप का सबसेट बनेगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में मेरे पास ए को लेट कर लेता हूँ मैं, इसको दो एलिमेंट मेरे पास हैं इसमें, तो इसके सबसेट्स होंगे सबसेट्स ऑफ ए आर। एक तो फाई ही बनेगा, एक एक एलिमेंट ले लें पहले, ए बी को ले लिया और ये खुद जो है ये आपके सबसेट्स ऑफ ए बन गए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम फाई एक एक एलिमेंट लिया दोनों में, ए भी बिलोंग कर रहा है इससे, बी भी बिलोंग कर रहा है इससे, ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो ये इसके सबसेट्स कहलाएंगे सारे के सारे। थर्ड पार्ट में ए कोई सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3, तीन एलिमेंट हो गए इसमें, मैंने इसके सभी पॉसिबल सबसेट्स को राइट डाउन करना है। हम लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए आर, तो एक तो फाई खुद हो गया, 1 2 3, तीन तो सिंगलटन सेट बन गए, दो दो को लेके करता हूँ मैं, 1 2 1 3 2 3, तो ये भी एक सबसेट बनेगा और ये खुद जो है 1 2 3, तीन एलिमेंट हैं इसमें, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट्स बन जाते हैं। फोर्थ पार्ट में फाई दिया हुआ है, तो फाई तो अगर मैं ए लेट कर लेता हूँ, एम्प्टी सेट लेट कर लेता हूँ, तो ए के जो सबसेट्स होंगे सबसेट्स ऑफ ए आर, तो अकेला फाई ही होगा जो कि इसका सबसेट होता है फाई का, और कोई सबसेट नहीं होगा इसमें। हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में मेरे पास, तो 5 में हमारे पास a इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास सेट a जो है वो एम्प्टी सेट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन a हमें पता है 0 है, तो पी ए क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, तो ए का जो सबसेट हैं जितने भी, तो ए के उसके सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमारे पास इसमें जो ए फाई है, तो इसके सबसेट्स भी ए की सबसेट बनता है इसका, और वो फाई खुद ही है, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर 0 यानी कि 1, तो एक ही एलिमेंट होगा, इस तरीके से ये बनेगा जो कि, तो ये पावर सेट ऑफ ए बनता है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, तो इसका अब सेट्स हमारे पास फाई ही है, तो फाई को हमने सेट की फॉर्म में लिख लिया, तो ये पावर सेट बन गया इसका, तो एक ही एलिमेंट इसके अंदर इंक्लूड होगा। सेकंड हमारा पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपने सेट्स को इंटरवल की फॉर्म में चेंज करना है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, तो मेरे पास x बिलोंग टू r सच दैट -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 दिया है, तो यहाँ पर आपने वो सारे रियल नंबर लेने हैं जो -4 से ग्रेटर हैं, 6 से छोटे हैं या उससे इक्वल भी हैं, तो इक्वल का साइन भी लिया है, तो इसमें हम सेमी ओपन इंटरवल बनाएंगे, -4 इंक्लूड नहीं है, 6 इंक्लूड है, तो इसको लिखो, इधर आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ करोगे और इधर क्लोज्ड ब्रैकेट का यूज़ करोगे, क्योंकि 6 इंक्लूड है हमारे पास। नेक्स्ट में x बिलोंग टू r, सभी रियल नंबर जो कि -12 लेस देन x लेस देन -10, तो -12 से बड़े और -10 से छोटे रियल नंबर्स के सेट को x कहा है, तो ये आपका एक ओपन इंटरवल बनेगा, क्योंकि ना तो -12 के साथ इक्वल है, ना ही -10 के साथ इक्वल का साइन लगाया हुआ हमने, तो ओपन इंटरवल -12 टू -10, तो इसमें हम -12 से लेकर -10 के बीच के जितने भी रियल नंबर हैं उन सभी के सेट को इंटरवल के ओपन इंटरवल के रूप में लिखेंगे यहाँ पे। थर्ड इज x बिलोंग्स टू r सच दैट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, तो यहाँ पर 0 की तरफ इक्वल भी है, तो 0 इंक्लूड करनी है हमने, तो इधर क्लोज्ड का साइन लगाएंगे और कोमा लगा के 7, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करेंगे, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इसको कहा जा सकता है। और इसमें फोर्थ पार्ट मेरे पास है x
सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। 3 और 4 दोनों इक्वल के साइन भी हैं साथ में, तो क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4 मेरे पास बनेगा। तो सारे एलिमेंट जो कि 3 या 3 से बड़े हैं, 4 या 4 से छोटे हैं, इस इंटरवल के पार्ट होंगे, इस सेट के पार्ट होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमने बताना है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमने सेट की फॉर्म में आपने इनको लिखना है, सेट की फॉर्म में दिखाना है। तो फर्स्ट में मेरे पास दिया हुआ है ओपन इंटरवल -3 to 0। तो इसको आप लिखोगे इस तरीके से x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कोमा यूज़ करोगे -3 लेस देन x लेस देन 0। ओपन इंटरवल है तो इक्वल नहीं लगेगा इसमें। सेकंड पार्ट में हमारे पास दिया है क्लोज्ड इंटरवल 6 to 12। तो इसी तरीके से आप इसको x सच दैट x बिलोंग टू R, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है तो आपका 6 इंक्लूड होगा इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 12। तो इस तरीके से x की जो वैल्यू है वो 6 या 6 से बड़ी होगी, 12 या 12 से छोटी होगी। इक्वल साइन यूज़ करेंगे आप इसमें। थर्ड इज़ 6 to 12। तो यहाँ पर 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड है, तो इसको आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पर 12 की साइड में है इक्वल का साइन आएगा, 6 की साइड नहीं आएगा क्योंकि 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड है। एंड लास्ट इज -23 to 5। तो यहाँ पर ये सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन आप इसको कह सकते हो सेट को, इसको भी। तो इसको हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। तो यहाँ पर 23 की साइड आप इक्वल का साइन भी लगाओगे क्योंकि ये इंक्लूड है, 5 इंक्लूड नहीं है। तो बहुत सिंपल है, सेट से इंटरवल में चेंज करना या इंटरवल से सेट में चेंज करना। 8th में आते हैं, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेरे पास 2 सेट दिए हुए हैं यहाँ पर, उन दोनों सेट्स के लिए आप किसे इंटरवल्स यूनिवर्सल सेट के तौर पे आप लिख सकते हो, ये चीज़ मैंने इसमें बतानी है। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल राइट ट्रायंगल्स। तो जितने भी राइट ट्रायंगल्स हैं उनको एक सेट के तौर पे लिखा हुआ है। सेकंड सेट ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो दूसरा हमारे पास आइसोस्केलस ट्रायंगल है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के तौर पे मैं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन ले सकता हूँ या सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स इन अ प्लेन भी ले सकता हूँ, क्योंकि पॉलीगन के अंदर आपके ट्रायंगल तो इंक्लूड हो ही जाएंगे सारे। तो आप वी कैन टेक एज अ यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, या फिर आप ट्रायंगल की जगह पॉलीगन भी लिख सकते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स इन द प्लेन। तो किसी प्लेन के अंदर जितने भी पॉलीगन हैं तो उसमें ट्रायंगल भी होंगे पॉलीगन के अंदर, तो ये भी आपका यूनिवर्सल सेट के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी राइट ट्रायंगल होंगे या आइसोस्केलस ट्रायंगल होंगे वो इन दोनों के ही सबसेट बनेंगे। तो इसलिए एज ए यूनिवर्सल सेट में इन दोनों में से किसी को भी ले सकता हूँ, दिस और दिस। 9th हमारे पास 3 सेट दिए हुए हैं। ए में मेरे पास एलिमेंट हैं 1 3 5, B इज इक्वल टू 2 4 6 एंड C इज इक्वल टू 0 2 4 6 8। तो ये 3 आपके पास सेट्स हैं और आपने हमारे पास नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन से आप A B C के लिए एज ए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं।
तो वो हमने ऐसा सेट ढूंढना है जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट हों, ए वाले भी, बी वाले भी और सी वाले भी। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ 0 1 ए में है, 2 बी और सी दोनों में है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है और 8 भी है। तो 1 2 6 और 8 0 2 6 और 8 अगर आप लेते हैं तो वो सारे उसको एज ए यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं या उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है उसमें 0 to 6 दिए हैं बट 8 नहीं है, 8 बिलोंग्स टू सी, तो 8 नहीं है तो ये यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। सेकंड तो 5 है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। थर्ड में अगर मैं देखूं तो 0 to 10 सभी एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर आपका जो 9th सम है इसमें आपका जो थर्ड सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है। मैंने आपको पहले ही बताया था यूनिवर्सल सेट में एक्स्ट्रा हो सकते हैं एलिमेंट जो हमारे गिवन सेट्स में ना हो लेकिन कम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 3 5 1 3 5 ए के सभी एलिमेंट आ गए मेरे पास, 2 4 6 2 4 6 बी के सभी एलिमेंट आ गए, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 सी के भी सारे के सारे एलिमेंट हैं। 9 और 10 तीनों में से किसी में नहीं, एक्स्ट्रा हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में लेकिन कम नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे हो तो इस वाले हैं लेकिन इसका जो 8 एल है, 8 जो है वो सी से बिलोंग कर रहा है लेकिन हमारे फर्स्ट पार्ट में जो दिया है सेट उससे बिलोंग नहीं करता, तो उसको आप एज ए यूनिवर्सल सेट नहीं ले सकते। तो आपके ये सारे के सारे होने चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाए नो प्रॉब्लम, कम नहीं होना चाहिए कोई भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जितने भी सेट्स हैं वो सारे के सारे जिस लार्जर सेट के सबसेट होंगे उस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। मुझे उम्मीद है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी। तो इसकी प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भेजें। थैंक यू वेरी मच।